ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 फिफ्थ चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं हम। पहला श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। मेरे विषय रिपीट कर सकते हो। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? ओके, सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? और ये क्वेश्चन है ही क्यों? पहली बात तो मतलब अर्जुन क्यों पूछ रहा है? मतलब अगर अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहा है कि भगवान, एक लाइन में अर्जुन कह रहा है कि भगवान आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, दैट्स ऑल। क्या पहले आप कर्म त्यागने को कह रहे हो और अब भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश दे रहे हो। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, पहले तो आप कर्मों को त्यागने को कह रहे हो, संन्यासम कर्मणाम, अब फिर पुनर्योगम से संशसि, और फिर से आप योग करने को कह रहे हो। भक्ति में एक तरफ आप सारे कर्मों को त्यागने को कह रहे हो, एक तरफ आप भक्ति में कर्म करने को कह रहे हो। नहीं तो श्रील प्रभुपाद यहाँ इस पर्पट में लिख रहे हैं कि अर्जुन कंफ्यूज्ड है। अर्जुन भगवान को काउंटर क्वेश्चन कर रहा है, नहीं कि भगवान कंफ्यूज कर रहे हैं। और प्रभुपाद इसके पर्पट में लिख रहे हैं, पर्पट में प्रभुपाद अच्छी तरह लिख रहे हैं कि दूसरे अध्याय में भगवान ने आत्मा के बारे में बताया है। तृतीय अध्याय में बताया गया है कि ज्ञानी को कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज फनी। और चतुर्थ अध्याय में भगवान ने सारे यज्ञों का लक्ष्य ज्ञान में बताया है। सारे यज्ञ क्यों किए जाते हैं? ज्ञान के लिए। और फिर उसके बाद चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन उठो और युद्ध करो। ये तो कंफ्यूजन हो गई नहीं? इसलिए अर्जुन ने 5वें अध्याय में भगवान से पूछ लिया, भगवान कभी आप कहते हैं कि ज्ञान लो, जितने भी यज्ञ कर रहे हैं उससे हमें ज्ञान, उसका अंत ज्ञान में है, और अभी आप कह रहे हो कि उठो युद्ध करो। मतलब पॉइंट क्या है? मतलब मैं पहले ही युद्ध नहीं करना चाहता था। पहले ही मैं तो यही प्रपोजल दे रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में नॉलेज ले लूंगा, तो आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? उसका आंसर अब भगवान दे रहे हैं आगे। मगर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रॉब्लम यह है कि अर्जुन ने समझ नहीं पा रहा कि ज्ञान के साथ कर्म करने से कर्म से बंधन नहीं होता। इसलिए अर्जुन सोच रहा है भगवान आप कर्म करने को कह रहे हैं, अब उसका एजम्पशन है कि कर्म से बंधन हो जाता है। अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि अगर वो भक्ति में भी कर्म करेगा तो बंधन हो जाएगा। उसको प्रॉब्लम ये है कि अगर वो युद्ध करेगा भगवान के आदेश पे, युद्ध तो कर ही रहा है, इतने सारे लोग मर रहे हैं, तो बंधन में फंसेगा। तो वो सोच रहा है कि बेटर है मैं ज्ञान ले लूं। इसलिए वो ये नहीं समझ पा रहा कि भक्ति में जो कर्म किए जाते हैं उससे बंधन नहीं होते। भगवान सजेस्ट नहीं कर रहे कि तुम ज्ञान लो अलग से जाके, ना ये सजेस्ट कर रहे कि तुम कर्म करते रहो। भगवान का सजेशन है कि तुम ज्ञान के साथ कर्म करो, भक्ति के नॉलेज के साथ भक्ति के कर्म करो, तब बंधन नहीं होगा। दोनों को मिलाना, ये गीता की स्पेशलिटी है। ये गीता की स्पेशलिटी है, जिसने गीता में भगवान ने ज्ञान और कर्म को साथ में मिला दिया है। और इसका सिंपल आंसर, सिंपल क्या है? श्रवण कीर्तन, दैट्स ऑल। मतलब महाप्रभु ने कोई नई चीज तो नहीं बताई हमें। श्रवण और कीर्तन को साथ में मिलाना है। श्रवण मतलब नॉलेज, कीर्तन मतलब एक्टिविटी। भाई भगवान के लिए कई चीजें होती है, प्रीचिंग, कुकिंग, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब कीर्तन ही तो है। चैंटिंग भी कीर्तन है। तो अब जितने आपने कहा श्रवण कीर्तन मिला के चलो,
अलग अलग करोगे तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अब भगवान बोल रहे हैं, आगे कंक्लूजन दे रहे हैं अपना। भगवान यहाँ पे वैसे ज्ञान योग को एक अलग अलग एंगल से ले रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, भगवान उत्तर दिया, संन्यासम कर्म योगश्च निश्रेयस कराव भव तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्यते। भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों से कर्म के परित्याग में भक्ति पूर्वक कर्म श्रेष्ठ है। एक ज्ञान योग होता है जिसमें व्यक्ति समझता है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, इतना समझता है बस। एक कर्म योग है जिसमें व्यक्ति भगवान की सेवा करना शुरू करता है। तो भगवान कह रहे हैं ठीक है, दोनों ही ठीक है, गलत नहीं है। अगर आप समझोगे मैं आत्मा नहीं हूं, शरीर हूं, मतलब शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, और ठीक है, दैट्स ओके, ये नॉलेज अच्छी है, गलत तो नहीं है ना। प्रभुपाद तो यही बोले थे, पूरे लाइफ प्रभुपाद ने यही प्रीचिंग की है, नॉट दिस बॉडी योर सोल, गलत नहीं है। मगर इससे बेटर है कि डायरेक्ट हम भगवान की सेवा करना शुरू कर दें। प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं इसमें, ऐसे पेड़ है तो पेड़ की जड़ ढूंढना और जड़ में पानी देना ढूंढकर नहीं, मतलब कौन सा श्रेष्ठ है? ऑफ कोर्स ढूंढकर पानी देना नहीं हाँ, पानी कैसे दोगे, ढूंढोगे नहीं। सो भगवान कह रहे हैं देखो भाई, ऐसा है कि ज्ञान योग में तो केवल ज्ञान ही मिलेगा, आप जड़ ही ढूंढोगे। कर्म योग में आपने जड़ ढूंढ भी ली और पानी भी दे दिया, तो अर्जुन की कंफ्यूजन अब यहां पे सॉल्व हो गई। भगवान ये नहीं कह रहे कि कर्मयोग श्रेष्ठ है सिर्फ और ज्ञान योग नीचे है। भगवान कह रहे हैं सिर्फ ये समझना कि आत्मा और शरीर नहीं हो वो ठीक है, मगर उससे बेटर है कि ये समझना आत्मा नहीं शरीर नहीं हो, प्लस ये समझ के भगवान की सेवा करो। भगवान दोनों में ऑप्शन नहीं दे रहे। भगवान ये नहीं कह रहे कि भाई ये आत्मा नहीं शरीर नहीं, इसको समझना छोड़ दो और भगवान की सेवा करते रहो बस। कुछ समझने, कुछ फिलॉसफी समझने की जरूरत नहीं, छोड़ दो। ये प्रपोजल बिल्कुल गलत है। ये इस चैप्टर में ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि जनरली हम सोचेंगे इससे कंक्लूजन निकलेगा ठीक है, इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। देख रहे हो? सो जनरली लोग सोचेंगे चलो अभी कर्म का परित्याग करके लोग आत्मज्ञानी होते हैं, आत्मा के बारे में चर्चा करते हैं, हम डिवोटीज हैं, हमें आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है और ये डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है कि मैं आत्मा हूं शरीर नहीं हूं। भागवतम पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिलॉसफी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम तो केवल भक्ति युक्त कर्म करेंगे। हम कुकिंग करेंगे, पेस्ट्री बनाएंगे, ऑफर करेंगे और फिर उसके बाद उसको खा जाएंगे। यही है ना। अगर नॉलेज नहीं होगी तो ये कर लोगे आप, दैट्स द प्रॉब्लम, फिर फंस जाओगे। सो भक्ति युक्त कर्म में ज्ञान अपने आप इंक्लूडेड है, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बिना नॉलेज के हम सेंटिमेंटल बन जाएंगे और सेंटिमेंटल बन के फिर फंसना बहुत आसान होता है। नहीं, फिर आदमी फंस जाता है जो नॉलेज नहीं लेता, समझता नहीं, फिर भक्ति में रहते हुए भी भोग करता रहता है। नहीं, उसको समझ ही नहीं आता कि मैं भोग नहीं कर रहा। क्या कहते हैं, देह आरामी बन जाता है। देह आरामी अपने शरीर को आनंद देने लगता है भक्ति में रहकर। और एक्चुअली प्रभुपाद लिख रहे हैं देह आरामी नहीं बनना, हमें क्या बनना है, हमें सारग्राही बनना है। हमें अपने शरीर को भगवान की सेवा में यूज करना है और इस तरह यूज करना है कि अभी आ जाएंगे भगवान इस पे, कि जिससे हम लोग भगवान की सेवा में अपना शरीर, अपना मन, अपनी वाणी सब कुछ यूज करें, सारी चीजें यूज करें, मगर उसका फिर हम भोग नहीं करें। ये समझते हो कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। सो ये चैप्टर पढ़ने में आसान लगेगा मगर इतना आसान नहीं है। आप पॉपर्ट्स पढ़ोगे तब समझ आ जाएगा। मगर मैंने सीक्रेट बता दी इस चैप्टर की सीक्रेट यही है। अर्जुन की कंफ्यूजन खत्म हो गई। भगवान ने कहा अर्जुन युद्ध करो, मगर ये समझते हुए कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, ज्ञान के साथ युद्ध करो। तुम्हें कोई जंगल में बैठ के पहले तुम्हें जंगल में बैठ के समझने की जरूरत नहीं है कि मैं आत्मा हूं शरीर हूं, आत्मा नहीं हूं शरीर, आत्मा हूं शरीर नहीं हूं, ये समझने की जरूरत नहीं है।
अर्जुन का प्रपोजल यही था ना कि मैं बैठ के पहले समझ लूं फिर कुछ भी करा लो। भगवान ने कहा नहीं अर्जुन, ऐसे नहीं होता। तुम नॉलेज लो कि तुम आत्मा नहीं हो, शरीर नहीं हो, और फिर कर्म करो, भक्ति, मेरी सेवा करो, भक्ति में कर्म करो। भक्ति में कर्म करने से वो ज्ञान परिपक्व हो जाएगा। भाई अब हमने जान लिया मैं आत्मा नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, अनुभव कहां से आएगा ये बताओ? अनुभव कैसे आएगा? अनुभव तो सेवा करने से आएगा ना, बैठे बैठे थोड़े ना आ जाता है। इसलिए कर्म ज्ञान की पुष्टि करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कर्म नहीं, सेवा नहीं करेंगे भगवान की, तो ज्ञान पुष्ट होगा ही नहीं। अगर ज्ञान ही नहीं होगा और हम सेवा करते रहेंगे तो पुष्ट होगा क्या फिर? तब तो कुछ पुष्ट करने के लिए है ही नहीं। फिर कोई अनुभव, फिर अनुभव नहीं आता, फिर बहुत टाइम लगता है फिर उसमें। आई थिंक भक्ति छूट भी सकती है। इसलिए तो हम डिस्कस कर रहे हैं गीता, तभी तो भगवान ने गीता बोली है सारी चीजें। ओके, अब ये समझ आ गया तो अब आगे चलते हैं, अब सब क्लियर हो जाएगा। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं आगे, गेय च नित्य सन्यासी न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व महाभाव सुखम बध्नात् प्रमुच्यते। तीसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। भगवान ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो भगवान की सेवा छोड़ के केवल आत्मज्ञान में लगे रहते हैं, आत्मज्ञानी। या ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो भगवान की सेवा छोड़ के केवल फिलॉसफी में ही लगे रहते हैं। प्रभुपाद ने कितनी बार बोला है? प्रभुपाद ने बोला नहीं है कि वर्क नाउ समाधि लेटर। प्रभुपाद ने कई बार बोला है वर्क नाउ समाधि लेटर। अगर अभी आप भगवान की सेवा नहीं करोगे तो एक्चुअली प्रभुपाद जब वृंदावन में थे तो प्रभुपाद के कई गॉड ब्रदर्स थे गौड़िया मठ, तो नारायण महाराज भी थे, अब तो चले गए खैर। तो प्रभुपाद ने नारायण महाराज को उस टाइम बोला था कि तुम अभी सेवा करो भगवान की, तो क्योंकि तुम जवान हो अभी, बात की बाद में बातें होंगी, रस की बाद में बात होंगी, नहीं वो अभी बात नहीं होगी कुछ। ऑफ कोर्स अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट द पॉइंट इज कि प्रभुपाद ने वैसे किया, प्रभुपाद ने अपनी पूरी जवानी में काम किया नहीं भगवान के लिए, ही वॉज वेरी एक्टिव। जबकि प्रभुपाद के जितने भी गॉड ब्रदर, जितने भी ब्रजवासी ये सोच रहे थे कि यार ये कर क्या रहे हैं, मतलब ये तो भागे ही जा रहे हैं पूरी दुनिया में, मतलब बैठ के पढ़ना चाहिए उनको। मगर ज्यादा सिर्फ पढ़ने से अनुभव नहीं आता और सिर्फ सेवा करने से भी अनुभव नहीं आता। अनुभव तो बैलेंस से आता है, नहीं? जब ज्ञान के साथ सेवा करते हो तब अनुभव बढ़ते हैं। सिर्फ सेवा करने वाला तो भावुक बन जाता है। आप देखिए लो, प्रैक्टिकल देख लो क्या हो रहा है। सिर्फ ज्ञान लेने वाला पंडित बन जाएगा, अहंकारी पंडित, मतलब गौड़िया, वैष्णव, वेदांत, मुकुट मुनि, जो वॉट एवर इट इज, ऐसे कुछ होते, मैं टाइटल भूल गया। आप बन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आप सारे श्लोक भी रट सकते हो, बट कोई रियलाइजेशन नहीं आएगी। 100% जो प्रीचिंग नहीं करता उसको कोई रियलाइजेशन नहीं आ सकती, या जो प्रचार में मदद नहीं कर रहा, या अपने लेवल पे जो भी आप छोटी मोटी सेवा कर सकते हो, दैट्स इंपॉर्टेंट। भैया अगर आप मान लीजिए अगर आप फाइटिंग में हो, मतलब आर्मी में चले गए, तो आर्मी में आप बैठ के बंदूक के बारे में पढ़े जा रहे हो और पूरी आपने हिस्ट्री पढ़ ली कि वॉर में कितने लोग होते हैं, कैसे मारते हैं, कैसे आगे जाते हैं, कैसे भी आते हैं, तो फिर अब सब पूरा कोर्स करके हिस्ट्री ऑफ वॉर, ये वैसे एक ब्रांच है वैसे, पता है, हिस्ट्री ऑफ वॉर, हिस्टोरियंस होते हैं स्पेशलाइज्ड वॉर में, मतलब उनको अपन ये सब कुछ पता होता है वॉर के बारे में। मगर उनको अगर असली में ले जाए ना वॉर फील्ड में तो क्या होगा, वो खुद ही हिस्ट्री बन जाएगा एक सेकंड में वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ तो लिया सब कुछ, मगर एक्सपीरियंस वो फील्ड में आएगा ना, तभी तो आर्मी वालों को पढ़ाते भी हैं, मगर साथ साथ ट्रेनिंग भी होती रहती है, नहीं? और यही बात है, अगर आप स्विमिंग की सारी किताबें पढ़ जाओ, स्विमिंग आ जाएगी? सारी किताबें पढ़ जाओ, कौन सा एंगल होना चाहिए, कितने टाइम मुंह बाहर निकलना चाहिए, कितनी सांसें लेनी चाहिए, हो जाएगा? कभी नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। तो पानी में कूदना पड़ेगा, तब स्विमिंग आती है। सो थोड़ा पढ़ के फिर कूदोगे, तब उसके बाद पता लगेगा हाँ भी एक्चुअली किताब में लिखा है ऐसे, उसको करते कैसे हैं।
तो यही भगवान, एक्चुअली भगवान यही समझा रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन की कंफ्यूजन ही है, अर्जुन की शुरू से कंफ्यूजन ये रही है जो हमारे माइंड में रहती है कि भगवान करूं क्या यार, मतलब मैं जाके पढ़ लूं भागवतम बैठ के और वेदांत सूत्र बैठ के पढ़ लेता हूं, इतनी लड़ाई में खून खराब हो रहा है, क्यों दिमाग खराब करना है। सोचते नहीं हम कभी कभी, हमें भी नहीं सोचते क्या प्रीचिंग करनी है नहीं, 1000 प्रॉब्लम्स हैं। प्रीचिंग में प्रॉब्लम्स तो है ही, मतलब डेफिनेटली प्रीचिंग है खुद ही बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब प्रीचिंग मतलब इस सेंस में कि अगर आप सिर्फ लेक्चर नहीं दे रहे, लेक्चर तो कोई भी दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर प्रीचिंग एक अलग चीज होती है। प्रीचिंग मतलब आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो उनके लेवल से ऊपर उठने के लिए, और वो सामने वाला उठने को तो तैयार है नहीं, तो उसको पकड़ के उठा रहे हो अपने शब्दों से, कभी कभी अपने कटु शब्दों से, कभी कभी नॉलेज से इंस्पायर करके, उत्साह देके नहीं, उसको करो ना आगे उठे। वो बड़ा मुश्किल है अगर तो, क्योंकि क्या होता है कि अगर सोए कुत्ते को जगाओगे तो क्या करेगा, बस ये है। इसलिए प्रीचिंग मुश्किल है, क्योंकि लोग क्या करते हैं फिर, काटेंगे आपको। मतलब मजाक नहीं कर रहा मैं। इट्स डिफिकल्ट, आई मीन पीपल, कलयुग में हेल्प करना बहुत मुश्किल है लोगों की, क्योंकि आप दूसरों की हेल्प करोगे तो आपकी ही वो करेंगे, मतलब क्या ब्लास्फेम, आपको ही ब्लास्फेम करेंगे। सो बट स्टिल प्रीचिंग तो करनी है, क्या करे, साधु का स्वभाव ही है कि वो दूसरों की मदद करते हैं। तो प्रीचिंग करेंगे तब प्रॉब्लम्स होंगी तब हम उसमें नॉलेज अप्लाई कर पाएंगे अपनी, जो हमने सीखी है, तब उससे अनुभव आएगा, है नहीं? वरना कहाँ अप्लाई करोगे आप, प्रॉब्लम नहीं होगी तो अप्लाई कैसे करोगे आप? मतलब आप पूरा कोर्स कर डालो रिलेशनशिप पे, रिलेशनशिप कैसे मेंटेन की जाती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो मगर बैठे हो जंगल में अकेले, तो क्या है, आदमी नहीं है। रिलेशनशिप का कोर्स क्यों किया आपने? क्यों किया आपने? मगर ऐसा लगता नहीं, ऐसा इसलिए नहीं लगता क्योंकि ऐसा लगता है भी मगर मुझे जानना है, मैं आत्मा नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, भगवान को प्रेम करना है। अर्जुन के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि अर्जुन के सामने सेवा अलग तरीके की है। हमारे लिए सेवा चलो ठीक है, समझ आता है, अगर हम भगवान की कुकिंग करें, झाड़ू मारें तो प्रेम में मदद करेगा, है नहीं? और प्रचार भी करें, चलो ठीक है, भगवान की कीर्ति गा रहे हैं। अर्जुन की सेवा, युद्ध करना, ये बिल्कुल अलग टाइप की सेवा है। तभी अर्जुन कंफ्यूज हुआ। ऐसे नहीं होता अगर भगवान कहते अर्जुन ठीक है चलो अब जाके मेरे लिए प्रसाद बनाओ, झाड़ू मार दो, तो गीता ही नहीं होती। ठीक है, समझ आ गया, भक्ति में कर्म करना है, कर्म करने से अनुभव आ जाएगा कि मैं आत्मा नहीं हूं, शरीर हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। भगवान की कृपा आएगी सेवा करने से, उससे अनुभव हो जाएगा। एक्चुअली हमें अभी लग रहा है मैं शरीर हूं, इसलिए बार बार मुंह से निकल रहा है मैं आत्मा नहीं हूं, शरीर हूं। वरना क्यों निकलता। बहुत मुश्किल है समझना। वो प्रॉब्लम नहीं होती, मगर अभी प्रॉब्लम है कि युद्ध करना बिल्कुल एंटी लग रहा है नहीं? प्रेम के बिल्कुल एंटी है। कहां प्रेम और कहां खून खराबा। इसलिए अर्जुन ने क्वेश्चन पूछ रहे, मतलब अर्जुन बेवकूफ नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि यार अर्जुन ने भगवान को ही बोल दिया, भगवान क्यों कंफ्यूज कर रहे हो। ये बहुत बड़ा वो हो गया, एक आक्षेप नहीं हो गया पहले श्लोक में, भगवान आप कभी कुछ बोल रहे हो कभी कुछ बोल रहे हो, मुझे कंफ्यूज कर दिया। अब कोई कहेगा यार अर्जुन कैसे, मैंने जब पहली बार पढ़ा मैंने कहा अर्जुन ने बोल कैसे दिया भगवान को। अगर हमारे सामने भगवान आज, हम कभी ऐसे बोलेंगे क्या कि भगवान आप कभी कुछ बोल रहे हो कभी कुछ बोल रहे, कंफ्यूज कर रहे हो? डेफिनेटली नहीं बोलेंगे। हम शायद साथ वाले से पूछ लेंगे यार बताइए क्या बोल रहे हो। ये तो हमसे तो पूछ नहीं सकते। मतलब डेफिनेटली हम नहीं पूछने वाले। बट एक क्वेश्चन बहुत टेढ़ा है, अर्जुन की स्थिति बहुत अलग है, इसलिए भगवान गुस्सा नहीं हुए, वरना भगवान गुस्सा हो जाते 100%, क्योंकि भगवान गुस्सा हो चुके पहले। नहीं, अर्जुन ने पहले बोला था ना 2nd चैप्टर में, क्योंकि भगवान मैं नहीं लड़ रहा। तो भगवान ने शुरू कैसे किया? भगवान ने सीधा शुरू किया क्लैब्य मास मगमा पार्थ नैतत उपपद्ये, कि भगवान ने कहा अर्जुन तुम नपुंसक हो यार, क्या बात कर रहे हो तुम कि मैं लड़ूंगा नहीं। हाँ ने सीधा, क्योंकि उस टाइम अर्जुन के लिए बोलना कि मैं लड़ूंगा नहीं नॉनसेंस।
नॉनसेंस सा प्रपोजल है। लड़ाई के बीच में शंख बज चुके, फिर तुम कह रहे हो लड़ोगे नहीं, मतलब पहले बोलना था तुम्हें, अभी क्या बोल रहे हो? ये तो नॉनसेंस हो गया ना। मगर यहाँ पे नॉनसेंस नहीं है क्वेश्चन, तभी भगवान ने अर्जुन को डांटा नहीं। इसलिए मैं समझा रहा हूँ थोड़ा टाइम लेके कि अर्जुन का क्वेश्चन बहुत वैलिड है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जब हमें भी आएगी, जब हम असली सेवा करेंगे ना तो प्रॉब्लम आएगी। जब हम छोटे मोटे चलते रहेंगे तब प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी, तब 5th चैप्टर आपको समझ ही नहीं आएगा। कह रहे हो ठीक है यार, क्या फर्क पड़ रहा है, बच्चों का तो क्वेश्चन है, मतलब ज्ञान लें या भगवान की सेवा करें, ऑफ कोर्स भगवान की सेवा ही श्रेष्ठ है, नहीं मतलब क्या है। मगर नहीं, जब आपको बोलेंगे कि जाके भैया प्रचार करो चाइना में, जैसे प्रभुपाद ने बोला अपने शिष्यों को, उसमें लाइफ की रिस्क है, तो वहां पे क्वेश्चन आता है कि भैया हम मर जाएंगे तो पढ़ेगा कौन, अनुभव किसको होगा? मतलब ये कैसी सेवा है? तभी तो अर्जुन कह रहा है भगवान आप कह रहे हो अनुभव हो जाएगा सेवा करने से, ज्ञान लेके सेवा करो, मगर मैं मर ही जाऊंगा वहां तो ना रहेगा बांस, समझेगी बांसुरी। हाँ, ज्ञान क्या बोल रहे हो, किसको सिखाओगे आप? उस वक्त प्रॉब्लम आती है, उस वक्त क्वेश्चन, ये चैप्टर तब रेलेवेंट हो जाएगा आपके लिए। मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई 5th चैप्टर तो भी पहुंचा गीता के, क्योंकि चैप्टर तब तक समझ नहीं आएगा जब तक हम सेवा, एक प्रॉपर लेवल की सेवा नहीं करेंगे, तब तक ये चैप्टर को कोई रेलेवेंस ही नहीं होगा कुछ आपकी लाइफ में। इनफैक्ट सहजे ऐसे ही सोचते हैं, नहीं सहजे तो ये सोचते हैं कि भी ठीक है हम वृंदावन में बैठ के थोड़ी बहुत जब भी कर लेंगे। सहजे भी गीता ही पढ़ते होंगे, मतलब कुछ तो पढ़ते होंगे, वैसे तो नहीं पढ़ते वो लोग, मगर वो लोग अगर गीता पढ़ेंगे हाँ ठीक है सिंपल है, मतलब सेवा भी करो उससे ज्ञान की पुष्टि हो जाएगी। तो वृंदावन में रह के सेवा भी कर रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं और कुकिंग कर रहे हैं, थोड़ा बना के खा लेते हैं और चैंटिंग कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। वो भी गौड़िया वैष्णव बहुत पढ़ते हैं ग्रंथ। मगर प्रभुपाद ने क्या बोला था? प्रभुपाद ने बोले सारे बंदर हैं, मतलब क्योंकि भक्ति सिद्धांत ने बोला था ये सारे बंदर हैं। अब ये समझना बहुत मुश्किल है कि क्यों बोल रहे हैं वो इन लोगों को मंकीज, कर रहे हैं ना सब कुछ। क्योंकि प्रभुपाद ने बोला कि ये लोग प्रीचिंग नहीं कर रहे और प्रीचिंग में रिस्क है, और रिस्क में फिर ये क्वेश्चन आता है कि यार ये करने से अच्छा मैं बैठ के थोड़ी चैंटिंग और थोड़ा सा पढ़ नहीं लूं मैं, मतलब काफी नहीं है, क्योंकि तो बहुत बड़ा रिस्क है। इसलिए अर्जुन के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि रिस्क है बहुत बड़ा। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान क्या आप कभी बोलते हो ज्ञान लो, कभी बोलते हो लड़ो, बड़ी अजीब सी बात है, मतलब समझ गए नहीं समझ गए? अब भगवान ने तो पहले दूसरे श्लोक में भगवान ने अपना निष्कर्ष दे दिया। अर्जुन ज्ञान से ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? अभी मैंने बताया भक्तिमय, ज्ञान के साथ भक्तिमय कर्म करना, समझे? वो इंक्लूडेड है उसमें। सिर्फ भक्तिमय कर्म का मतलब ये भक्ति मतलब श्रवण कीर्तन, उसको डिलीट नहीं कर सकते। अब भगवान बता रहे हैं जो भक्तिमय कर्म करता है उसके लक्षण क्या है। मतलब अगर आप सेवा करते रहोगे भगवान की, ज्ञान के साथ सेवा करोगे तो क्या लक्षण आ जाएंगे। अगर ज्ञान छोड़ के सेवा करते रहोगे सिर्फ तो ये लक्षण नहीं आएंगे। आप चेक कर लो आप लोग कि आप लोग क्या कर रहे हो, सिर्फ सेवा करते आ रहे हो, नॉलेज नहीं ले रहे, या केवल नॉलेज लेते रह रहे हो, सेवा नहीं कर रहे, या नॉलेज ले रहे हो ऐसा सोच रहे हो कि सेवा कर रहा हूं मगर क्या मतलब कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा भी होता है, नहीं आसमान देखते रहता कुछ नहीं होता, मतलब नॉलेज लेने के चक्कर में सेवा नहीं करते और सेवा के चक्कर में नॉलेज, बस वो सोचता रहता है नॉलेज लूंगा तो सेवा नहीं होगी, सेवा करूंगा तो नॉलेज नहीं ले पाऊंगा, सोचते उससे सो जाएगा, फिर कल उठते वही सोचेगा फिर सो जाएगा। ऐसे भी होते हैं कुछ लोग, दैट्स अ प्रॉब्लम। सो जो भक्तिमय कर्म करता है, जो ज्ञान के साथ कर्म करता है, भगवान की सेवा करता है, उसका क्या लक्षण आने चाहिए। आप देख रहे हो हर चैप्टर में भगवान साइंस बना रहे हैं इसको। पहले 6th में भी भगवान ने लक्षण बताया नहीं सारे, यहाँ पे भी भगवान ऐसे नहीं छोड़ रहे कि ये कर लो। भगवान बता रहे हैं करोगे तो क्या होगा, अपने आप को चेक भी तो करना होगा, तो क्या होना चाहिए। ओके लेट्स सी क्या होना चाहिए। भगवान थोड़ा टाइम लगाएंगे इस पे, काफी श्लोक इसी पे बोल रहे हैं। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है न कर्म फल की इच्छा करता है,
वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। अब मुझे बताओ कि कर्म फलों से घृणा नहीं करना और कर्म फलों की इच्छा नहीं करना, दोनों साथ में कैसे होंगे? घृणा नहीं होगी तो इच्छा होगी, इच्छा होगी तो घृणा। तो कहना दोनों साथ में करना। So what do you do? क्या कहते हो? ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्व से रहित होकर बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। क्या करे, क्या करे? भगवान क्या कह रहे हैं? एक ड्यूटी समझ के करता है, भक्ति में कर्म कर रहा है। ओके, मतलब घृणा भी नहीं कर रहा, इच्छा भी नहीं कर रहा कर्म फलों की। भक्त कर्म फलों की इच्छा करता है, नहीं करता है? अगर आप सेवा करोगे तो इच्छा नहीं करोगे प्रोग्राम अच्छा हो, मतलब नहीं करोगे। प्रोग्राम हो गया अच्छा हुआ, महाराज जी बहुत अच्छा हुआ, क्या लेना देना था उस समय, पता नहीं, जो भी हुआ हुआ। बट यू कैन डू लाइक दैट, वी वांट टू डू गुड ना। तभी तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो भक्ति में कर्म करता है, पहला लक्षण उसमें आ जाएगा कि वो ना कर्म फलों से घृणा करेगा, ना कर्म फल की इच्छा करेगा। इसका मतलब क्या है? नाउ यू टेल मी, व्हाट डू यू डू? मिल जाएगा तो घृणा नहीं करेगा, नहीं मिलेगा तो रिग्रेट नहीं करेगा। इच्छा भी नहीं करता। Just like हो गया। just like a job a person does, he desires कर्म करेगा for फल the company, but at the same time he is not eyeing for the profit. नो, बट भक्त करता है कर्म फलों की इच्छा, यानी यहाँ पे कर्म मतलब भक्ति में सेवा। कर्म ये डिफाइन कर रहे हैं ना प्रभुपाद, कर्म योग कृष्ण भावना अमृत कर्म। तो अपने भक्ति कर्मों के फल की इच्छा करेगा नहीं करेगा, ये बताओ मुझे, यस या नहीं? यस या नहीं? मैं यस या नहीं पूछ रहा हूँ, मैं यस या नहीं पूछ रहा हूँ, इच्छा करेगा। अभी मैं आंसर नहीं पूछ रहा। तो भगवान क्यों कह रहे हैं वे इच्छा नहीं करता? But that desire is not for himself. ओके यार, दैट्स द थिंग। सो भगवान कह रहे हैं कि इच्छा, कर्म फलों की इच्छा अपने लिए नहीं करता, अपने लिए नहीं करता, और घृणा भी अपने लिए नहीं करता वो। मगर वो इच्छा किसके लिए करेगा? भगवान के लिए जरूर करेगा, ये समझ लेना चाहिए। बस यहाँ पर अपने स्वार्थ के लिए कर्म फलों की इच्छा नहीं करता, भगवान के लिए करता है। मुझे भगवान के लिए चाहिए। अर्जुन इच्छा नहीं कर रहा मैं युद्ध जीतूंगा क्योंकि मुझे जीतना है, उसको कोई मतलब नहीं, अपने लिए कोई मतलब नहीं, अपने लिए हारे जीते क्या फर्क पड़ रहा है। मगर भगवान कह रहे हैं इसलिए मुझे जीतना जरूरी है। तो बाहर से भोगी और भक्त एक ही लगेगा, क्योंकि अर्जुन भी जीतना चाहता है, दुर्योधन भी जीतना चाहता है। अब डिफरेंशिएट कैसे बताओगे? अब दोनों ही अटैच्ड है कर्म के फलों से। अब दुर्योधन और अर्जुन में क्या डिफरेंस है? दोनों ही जीतना चाहते हैं, मगर फर्क क्या है दोनों में? अर्जुन भगवान के लिए जितना आता है, दुर्योधन अपने लिए। अब इसको समझोगे कैसे आप? नॉलेज से ना। जो अज्ञानी उसको तो सेम ही लगेगा, ज्ञान से दिखाई दे जाएगा ना कि क्या चल रहा है। सो अब देख लो, ज्ञान की अनुभूति कहां हुई? कहां हुई? घर में बैठ के? युद्ध के क्षेत्र में। समझे? ये अनुभूति बिना भगवान की सेवा किए हो ही नहीं सकती। तभी भगवान पहली अनुभूति बोल रहे हैं, मैंने बताया अभी थर्ड वर्स में। सो जब तक हम सेवा नहीं करेंगे अनुभूति नहीं आएगी। जब तक आप प्रीचिंग नहीं करोगे तब तक ये हो ही नहीं सकता, समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि प्रीचिंग करोगे तभी तो कर्म फल की इच्छा होगी, तभी तो भक्ति के कर्म की इच्छा होगी कि भी मुझे बहुत सारे लोग जोड़ने हैं, या मुझे पैसे चाहिए प्रचार के लिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब तब ये समझ आएगा, अरे यार भगवान तो कह रहे हैं कर्म फल की इच्छा नहीं करो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने स्वार्थ के लिए मत करो, मगर भगवान के लिए करो। जो बैठा हुआ है वृंदावन में गंदी धोती में, तभी वो बंदर है, क्योंकि उसको कभी नहीं पता लग सकता है श्लोक। उसको तो कोई लेना देना नहीं ना, वो कुछ कर ही नहीं रहा, तो फिर कर्म फल की बात ही क्या आएगी? देखा हाँ बात सही है, कर्म फल की इच्छा मत करो, ये तो बिल्कुल सही है। कर्म फलों से घृणा ही मत करो, कर्म फल है ही नहीं तो घृणा अच्छा की बात क्या आएगी? तो कुछ कर ही नहीं रहा, वो चैंटिंग कर रहा है, थोड़ा झाड़ू लगा रहा है, तो पॉइंट ही क्या होगा फिर? सो ही कांट अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। इसलिए प्रभुपाद ने कहा वर्क नाउ समाधि लेटर। कुछ करो भगवान के लिए। प्रभुपाद बार बार कहते कुछ करो,
कुछ, और प्रभुपाद बार बार अपने डिसाइपल्स को कहते थे वेयर इज द रिजल्ट। प्रभुपाद कहते थे बार बार, प्रभुपाद मालकृष्ण महाराज को प्रभुपाद बोलते थे रिजल्ट का है तुम्हारा, तुमने किया है। तो मालकृष्ण महाराज कहते थे मैंने ये किया है वो किया। प्रभुपाद ने कहा नो स्टॉप इट, रिजल्ट का है। रिजल्ट ओरिएंटेड थे प्रभुपाद। अब कोई प्रभुपाद को देखेगा कहेगा यार प्रभुपाद तो मतलब ये तो कुछ और ही चल रहा है। प्रभुपाद आई थिंक एक बार हैदराबाद में थे, हैदराबाद में तो कहाँ थे एग्जैक्ट में भूल गया, इंडिया में ही थे। तो प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स के साथ बैठे हुए थे, तो कुछ लोग नए लोग भी आ गए बैठे हुए थे वहाँ। तो प्रभुपाद ने सीधा लेक्चर में पहले ही पूछने लगे हाँ भी तुम कितने पैसे लाए हो एक डिवोटी से। तो उसने कहा प्रभुपाद इतनी डोनेशन मिली है। तो उसने कहा तुम कितने लाए हो? तो उसके कह रहे वो है तुम कितने लाए हो? कह रहे प्रभुपाद ने कहा तुम सब नॉनसेंस हो, मैं कल प्रोग्राम में गया था मैं 4000 रुपये लेके आया हूँ। तो वो जो नया आदमी था ना उसका दिमाग ही घूम गया। उसने कहा हो क्या रहा है ये आध्यात्मिकता है या ये तो कोई मतलब ये तो कोई अंडरवर्ल्ड डॉन लग रहा है। मैं भी इस कॉन में गया था ऐसे रहा हूँ कितनी गीता पढ़ी है समझ नहीं आता ना ऐसे। इसलिए वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा, वैष्णव क्रिया की मुद्रा को कोई नहीं पहचान सकता जो सही से भक्ति जो गीता के अनुसार भक्ति कर रहा है। दैट्स सो फिर बाद में ऑफकोर्स डिवोटी ने समझाया उसको कि भैया वो अपने लिए इच्छा नहीं कर रहे, भगवान के लिए हो रहा है। और प्रभुपाद बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड थे सीरियसली। मतलब कई लोगों ने प्रभुपाद को छोड़ भी दिया, इसलिए छोड़ा भी प्रभुपाद को। प्रभुपाद ने कितनी दीक्षा दी थी? 5000 के करीब दी थी शिष्यों को, ऐसा कहा जाता है अप्रोक्सीमेटली। मगर उसमें से कई शिष्य छोड़ के चले गए, उसके कई कारण थे, मगर एक कारण ये था कि उनको लग रहा था कि प्रभुपाद बहुत मनी माइंडेड है। गौड़िया मठ वाले क्रिटिसाइज ही प्रभुपाद को इसलिए करते थे कि ये तो लोग कहते थे कि गौड़िया मठ वाले कहते थे प्रभुपाद इतना फेमस क्यों है क्योंकि प्रभुपाद बिजनेसमैन थे और बिजनेस स्ट्रेटेजी आती थी, इसलिए वो इतना कुछ कर पाए, मैनेजमेंट और पैसे वैसे, वरना कैसे होता। बट फूल्स यू नो, क्योंकि उनको आई थिंक उनको 5th चैप्टर ही समझ नहीं आया। पूरी गीता तो छोड़ो, उन्होंने गीता ही नहीं पढ़ी, क्या चल रहा है। इसलिए जिसको सेवा मिलती है ना उसका बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि भगवान उसको अपने ज्ञान को अनुभव करने का एक अवसर दे रहे हैं। मगर सेवा मिलना भी बड़ा मुश्किल है। नहीं, आप सोचते रह जाओगे मैं कुछ करूं, क्या करूं पता ही नहीं, आप ये फिगर ही नहीं कर पाओगे। हो सकता है पूरी लाइफ फिगर आउट नहीं कर पाओ, जैसे लोग फिगर आउट नहीं कर पाते मैं शादी करूं नहीं करूं, नहीं, आप पूरी लाइफ फिगर आउट नहीं कर पाओगे कि मैं सेवा क्या करूं भाई। इसीलिए भक्तों के साथ रहना पड़ता है, क्योंकि भक्त आपको सेवा में लगा देते हैं। खुद से तो नहीं समझ आता ना, भक्त भगवान की कृपा का चैनल है तो आपको लगा देंगे। जैसे प्रभुपाद ने लगा दिया कितने डिवोटीज को, ये करो इतना सब कुछ करो। मतलब बहुत फोर्स थी प्रभुपाद के टाइम, अब तो फोर्स खत्म ही हो गई वो सब। तो हम अब एसी में बैठे हैं, ठंडे हो चुके हैं हम ऐसे ही हैं सब लोग। That's not bad, ठीक हो गया। थैंक यू फॉर दैट। ओके, सो कर्म के फलों की इच्छा नहीं करता, तो समझना चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए इच्छा नहीं करता, भगवान के लिए करता। और कर्म के फलों से घृणा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि कर्म के फल किसके लिए? भगवान के लिए। अब क्लियर हो गया। ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार पूर्णतः मुक्त हो जाता है। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। ऐसा व्यक्ति द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। इसका मतलब क्या? कौन से द्वंद्व से मुक्त हो जाता है? कौन से द्वंद्व से मुक्त हो गया? इच्छा और घृणा का जो द्वंद्व है उससे मुक्त हो गया। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे एक बहुत अच्छी इंसाइट लिख रहे हैं कि उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता। जो भी कुछ करता है कृष्ण के लिए करता है, वो छल कपट के द्वंद्व से मुक्त हो जाएगा। मतलब हम लोग कर्म के फलों की इच्छा अपने स्वार्थ के लिए क्यों करते हैं? क्योंकि हम कपटी है ना, हम भगवान को छल रहे हैं ना। एक्चुअली हम भगवान को छल रहे हैं, मतलब हम भगवान के नाम पे कर रहे हैं मगर चाहते अपने लिए। काफी बार ऐसा हो जाता है। मतलब एसी तो ठीक हो गया, ये डिवोटीज के लिए हुआ है नहीं। अगर आपके जाने के बाद मैं यूज करूंगा तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो मैं भगवान को छल रहा हूं, मतलब मैंने अपने लिए यूज कर लिया ना। सो दैट्स
तो मैं फिर हम कर्मों के बंधन में फंस जाएंगे। बट भगवान की सेवा करे तो भगवान की सेवा में होना चाहिए, दैट्स ऑल। जैसे चाणक्य पंडित भी ऐसे ही था, नहीं? वो उसके पास दो पेन थे ना, चाणक्य पंडित के पास, यू नो दिस, 2 पेन थे। एक जब वो किंग के लिए काम करता था दिन में, तो जो राज्य का पेन था और इंक था, उसको यूज करता था, इंक जो राजा ने दी थी। फिर जब शाम आती थी, जब अपने बुक्स लिखता था, तो वो अपनी इंक खरीद के अपने इंक से काम करते थे, क्योंकि जो राज्य की इंक अपने स्वार्थ के लिए उसको नहीं कर सकते ना। मतलब उस टाइम ऐसे लोग थे, बहुत मतलब कैरेक्टर के लोग थे उस टाइम। दे वर मॉरलिस्टिक पीपल। चाणक्य पंडित, ही वाज नॉट अ डिवोटी, बट स्टिल उस टाइम बिना डिवोशन के ऐसे मॉरल्स थे उस टाइम। नहीं, कुछ लोग कहते हैं थे, कुछ लोग कहते हैं नहीं। वो तो ऐसे, वो तो इंटरप्रिटेशन है, कुछ डाउट है। ही वाज वर्शिपिंग शिवा। प्रभुपाद कोट करते हैं, प्रभुपाद ने एक बार ये भी कहा है कि ही वाज अ मायावादी, प्रभुपाद ने कोट किया। बट टीचिंग्स अच्छी है, इसलिए हम करते हैं। सो एनीवे, वो बिसाइड्स द पॉइंट। तो मैन ऑफ कैरेक्टर नहीं, मैन ऑफ कैरेक्टर मतलब वो तो बिना भगवान के प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहा है। हम यहाँ पे भगवान के पास आकर, उनके पास, उनके चरणों में बैठ के हम उनका प्रसाद जो चढ़ाया होता है वो लेके खा लेते हैं। तो बेचारा उनके चरणों में चला के आता है लड्डू, और जाता है वहां से उठा के चंड हो गए। ऐसे, मतलब समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? हम कभी कभी अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं स्वार्थ के लिए। सो डिवोटी के भगवान कह रहे हैं कि जो, ये क्या हो गया, कि जो व्यक्ति वो निर्द्वंद हो जाता है, द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। प्रभुपाद अपनी इनसाइट लिख रहे हैं, वो छल कपट से मुक्त हो जाता है। तो द्वंद का वैसे भगवान अलग अलग जगह अलग अलग मतलब ले रहे हैं। कई जगह ले रहे हैं द्वंद का मतलब सुख दुख, कई जगह ले रहे हैं क्या, सर्दी गर्मी, है नहीं? यहां पे ले रहे हैं प्रभुपाद छल कपट, इससे मुक्त हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हम जब भी अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? छल कर रहे हैं। छल मतलब होता है चीटिंग। तो चीटिंग तो तब होगी ना जब आप भगवान के लिए कुछ कर रहे हो, तभी तो चीटिंग होगी, जब प्रोसेस में होगे, वरना चीटिंग कैसे करोगे, है नहीं? तो इस लाइन से पता लगता है भगवान एक्चुअली डिवोटीज के लिए बोल रहे हैं कि हम लोग अपने स्वार्थ के लिए कभी कभी कर जाते हैं। नॉन डिवोटीज तो खैर वो भक्ति नहीं करे तो छल क्या करेंगे, छल का कोई मतलब थोड़े ना। ओके, ये पहला लक्षण है कर्मयोगी का, जो भक्तिमय कर्म ज्ञान के साथ करता है। यू हैव टू पुट, जो ज्ञान के साथ भक्ति कर्म करता है, यू हैव टू ऐड ज्ञान, नॉलेज इन दैट, उसको डिलीट मत कर देना। तो उसको आ गया ना अनुभव, आ गया नहीं अनुभव? ये ज्ञान को अनुभव में तो बदला है उसने, ये तो अंदर रियलाइजेशन है ना, आ गई उसको, सिंपल, उसने उसे पढ़ा था, रियलाइजेशन भी आ गई। अब फोर्थ में दूसरा लक्षण क्या है? अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। ओ यार, सांख्य योगो पृथक बाला प्रबंधन्ति न पंडिता एकम अपि आस्थित सम्यक उभयोर वंदन्ते फलम। संस्कृत ज्यादा आसान है हिंदी से। समाओ, वेरी फनी, संस्कृत ही लिख देते नीचे यार। सांख्य योगो पृथक बाला, जो सांख्य और योग को, जो ज्ञान को, सांख्य मतलब ज्ञान, योग मतलब कर्मयोग, मतलब भक्ति में कर्म करना, भगवान के लिए कर्म करना, वो कर्म हो गया। उसको जो अलग मानता है वो बालक है। पंडित ऐसा नहीं कहते। जो वस्तुतः ज्ञानी है वह कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग की भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों का फल प्राप्त कर लेता है। सिंपल हो गया, नहीं हो गया? सांख्य दर्शन, प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। आ गया नहीं लाइन? प्रभुपाद ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। ज्ञान लेना और भगवान के लिए सेवा करना, कर्म करना दो अलग नहीं है। क्योंकि ज्ञान लेके असली ज्ञानी क्या करता है? सेवा करता है। सेवा क्यों करता है? क्यों करता है? अभी तो मैंने बताया, अनुभव पाने। हाँ, उस ज्ञान को अनुभव में बदलने के लिए। वरना वो ज्ञान अनुभव में नहीं बदलेगा। उसको ज्ञान का एक पार्ट ये भी है ना कि ज्ञान अनुभव में कर्म से बदलेगा। सो इसलिए भगवान कह रहे हैं दोनों अलग नहीं है। और जो सेवा करता है वो क्या करता है? ऑफ कोर्स जो सेवा कर रहा है उसको तो पता ही है कि नॉलेज के साथ सर्विस
मतलब इट इज एज्यूम्ड कि वो नॉलेज से कंक्लूजन पे आ चुका है कि मुझे सेवा करनी चाहिए और सेवा से मेरा ज्ञान का अनुभव की पुष्टि हो जाएगी, ये एज्यूम्ड है। तो प्रभुपाद ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पॉपर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। अगर आपने पॉपर्ट नहीं पढ़ा तो आपको ये चैप्टर समझ ही नहीं आने वाला, कुछ भी समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है। मतलब आप प्रैक्टिकली नहीं समझ पाओगे, आप पढ़ जाओगे, आप कहोगे ठीक है यार, मगर भक्ति में तो इसका कोई मतलब ही नहीं। ये कितने लोग चढ़ते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं 5th चैप्टर? सुना, कभी सुना है 5वें चैप्टर पे क्लास हो रही है? कभी सुना? मुझे नहीं लगता वो कभी। मतलब पहली बात तो गीता पे क्लास नहीं होती, 9th 12th और इन पे क्लास होती है, प्रेम पे और इस पे चलती है क्लास, मगर इन पे नहीं होती। वो तो हम ही कर रहे हैं, वैसे नहीं होती, क्योंकि कहते हैं क्या चल रहा है यार, ठीक है, nobody people can't understand this। मगर बहुत ही आई थिंक बहुत प्रैक्टिकल है हम लोगों के लिए, है नहीं है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब ये तो यही तो प्रॉब्लम चल रही है लोगों के साथ, या तो चैंटिंग करते रहते हैं, बस भक्ति अपने मन से करते रहते हैं, कुछ सर्विस करते हैं मगर छोटी मोटी करके बस बैठ जाते हैं। मतलब ज्ञानी लोग चूज कर लेते हैं, हम ज्ञानी हो गए, वो भक्ति होगी, वो गलत है, वो ऐसा चलता है। ओके, ये दूसरा लक्षण हो गया, हो गया नहीं हो गया? दूसरा लक्षण हो गया कि उसको अनुभव हो गया कि नॉलेज का अंत सेवा में, और सेवक तो ज्ञान अपने आप लेगा ही लेगा, क्योंकि जिसकी सेवा कर रहा है समझना चाहता है ना क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, क्या होगा सेवा करने से, इसलिए अपने आप ले लेगा वो। तो कर्म ज्ञान की पुष्टि करता है और ज्ञान कर्म करने की प्रेरणा देता है। ये लिंक है कर्म और ज्ञान में, बस ये समझ लो। ज्ञान उत्साह देगा सेवा करने की, और सेवा कर्म की पुष्टि कर, ज्ञान को विज्ञान में बदलेगा, प्रेरणा। ओके, दूसरा लक्षण हो गया। तीसरा लक्षण, जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन मतलब ज्ञान द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह सांख्य योग तथा भक्तियों को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप देखता है। सिंपल है। जो ज्ञानी लोग हैं वो आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, भक्त भी करना चाहते हैं, मगर ज्ञानियों को आत्म साक्षात्कार नहीं होगा क्योंकि वो भगवान की सेवा नहीं कर रहे। भक्तों को अपने आप इंक्लूडेड आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। जैसे वो सेवा करेगा नॉलेज के साथ, तो उसको अपने आप वो अनुभव में बदल जाएगा। प्रभुपाद लिख रहे हैं पॉपर्ट में कि एक्चुअली चैतन्य चरित्र का पॉपर्ट में कि दिस माइट बी बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन, कि कैसे अनुभव आता है भक्ति से। मतलब आप सुन ही रहे हो ना कि मैं आत्मा और शरीर नहीं हूं। सेवा करते करते अगर आप समझते रहोगे तो अपने आप आपको अनुभव आने लगा कि मैं आत्मा हूं। अब वो कैसे आता है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो मनुष्य के मन के लिए अचिंत्य हो सकता है। अचिंत्य कैसे होता है? क्योंकि वो भगवान की कृपा से अपने आप हो जाता है। भगवान की भक्ति में सारे अनुभव इंक्लूडेड है, दैट्स ऑल। ओके, अनुभव इंक्लूडेड है, ज्ञान लेना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं भक्ति करने से ज्ञान अपने आप आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। विज्ञान अपने आप आएगा, ज्ञान तो सुनना पड़ेगा, वरना प्रभुपाद ने क्या पूरी लाइफ वेस्ट कर दी क्या बोलते हुए कि तुम शरीर नहीं हो आत्मा? दैट्स नो पॉइंट। हाँ, ओके, तीसरा लक्षण हो गया। चौथा लक्षण है, मतलब सिक्स श्लोक में भगवान चौथा लक्षण बता रहे हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तम योगता यो युक्तम निर्ब्रह्म न चरेना अधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। प्रभुपाद यहाँ पे वैसे इसके पॉपर्ट में मायावादी सन्यासी और वैष्णव सन्यासी के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब कोई यहाँ पे क्वेश्चन उठा सकता है कि भाई समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं हो सकता भक्ति में लगे बिना। तो ये कह सकता है वेल फिर आपके इस्कॉन में सन्यास क्यों है? नहीं, हमने त्याग दिया ना, हमने तो कर्म सारे, मतलब डेली ऑर्डिनरी कर्म त्याग दिए ना। सो लोग ये कोट करते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं, वीपी सन्यास क्यों ले रहे हो? कुछ संप्रदाय में सन्यास मना है, जैसे वल्लभ संप्रदाय में वो सन्यास मना करते हैं, मत लो, मत छोड़ो, अपना काम करते रहो। मगर
प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मायावादी सन्यासी सब कुछ छोड़ते हैं, वैष्णव सन्यासी भी छोड़ते हैं, मगर दोनों में अंतर है। मायावादी सन्यासी सब कुछ छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान में पड़ जाते हैं, भगवान की सेवा। वैष्णव सन्यासी सब कुछ छोड़ते हैं, सारे कर्म छोड़ते हैं, मगर ज्यादा कर्म करने के लिए, क्योंकि इतने ज्यादा एक्टिविटी, प्रभुपाद लिख रहे हैं, क्योंकि वैष्णव सन्यासी इतने ज्यादा बिजी होते हैं भगवान की सर्विस में कि और काम करने की का अवसर नहीं होता उनके पास, इसलिए छोड़ देते हैं। समझ गए नहीं समझ गए? तो इसलिए भगवान कह रहे हैं यहां पर कि भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। विचारवान, विचारवान मतलब समझ रहे हो ना? योग योग तो मुनिर ब्रह्मा, मुनि कह रहे हैं। मुनि मीन्स जो मनन करता है, मनन करता है। भक्ति में लगा हुआ मनन करने का व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त करता है। भगवान ये नहीं कह रहे भक्ति में लगा हुआ बेवकूफ शीघ्र मुझे प्राप्त करता है, भगवान ये कह नहीं रहे। यू हैव टू थिंक व्हाट यू आर डूइंग। क्यों कर रहे हो भाई सेवा? सेवा करके मिलेगा क्या? अगर आप सोचोगे नहीं, सोचोगे तब तक जब सुन रहे होगे, जब नॉलेज होगी, सोचोगे क्या? जब श्रवण नहीं होगा तो मनन क्या होगा? क्या चलेगा मनन? फिर तो आप माला खत्म हो गई खत्म। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप प्रसाद, फिर उसका सोना, फिर उसका ही हाँ हेले दोबारा माला आ गई। ये नॉट सोच नहीं रहे ना हम, तो सोचना बहुत जरूरी है। थोड़ा ये जो टॉप स्टोरी है ना, इसको थोड़ा सा चलाना पड़ता है। खुद से तो नहीं चला पाओगे, और चलाने के लिए क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए, नहीं चाहिए? वो नॉलेज कौन देगा? डिवोटीज देंगे, गीता से मिलेगी, तभी हम साधु संग कर रहे हैं, टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग। सो ये चौथा लक्षण है जो भक्ति में भगवान की सेवा करके आगे बढ़ रहा है। उसको ये समझ आ गया, उसको ये समझ आ गया कि भक्ति में जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा बेटर है, जितना ज्यादा बिजी हो जाओगे उतना बेटर है। भगवान की सेवा से अपना मन मत चुराओ। मतलब कई लोग कहते हैं यार ठीक है, मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा नहीं राउंड्स चैंट करने को मिल रहे। कोई कहता है नहीं, मतलब आप प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, या मुझे ज्यादा पढ़ने को नहीं मिल रहा, मैं तो बैठ के पढ़ूंगा, चैंटिंग करूंगा, तो सेवा क्या है? ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सेवा उसको समझ आता है कि सेवा करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना चैंटिंग और नॉलेज। प्रभुपाद ने कई बार बोला अपने लेटर्स में कि भगवान के लिए टाइप राइटिंग करना और चैंटिंग करना इक्वल है। ये भी बोला है प्रभुपाद ने। मगर ये भी बोला है कि टाइप राइटिंग के चक्कर में चैंटिंग, ये भी लेटर्स में लिखा है प्रभुपाद ने। डिवोटी ने बोला प्रभुपाद बहुत सेवा हो रही है, हमारी चैंटिंग छूट रही है। उन्होंने कहा रास्कल क्या कर रहे हो? उन्होंने सीधा बोला, उन्होंने कहा चैंटिंग तो पूरी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद इतनी सर्विस है, कैसे होगी पूरी? उन्होंने कहा 100 कम। तो उन्होंने कहा है सो मतलब प्रभुपाद दोनों ही ऑप्शन में नहीं थे कि भाई ठीक है सेवा कम कर दो, चैंटिंग कर लो, या चैंटिंग कम कर दो, सेवा आधा कर लो। नहीं, दोनों ही आपको जितना बिजी हो उतना अच्छा है भगवान की सर्विस में। बिजी होना ज़्यादा अच्छा है, खाली बैठना वो बहुत प्रॉब्लम है भक्ति के अंदर। खाली बैठना मतलब बिजी पता है कहाँ से होते हैं? बिजी कैसे होते हैं? मतलब बिजी यहां से बिजी। प्रभुपाद लिख रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में, प्रभुपाद लिख रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन के प्रेफेस में कि एक डिवोटी हमेशा प्लान करता रहता है। लिख रहे हैं कि अब क्या करना है भगवान के लिए, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब क्या करना है। वो बहुत बिजी है माइंड में। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप 24 घंटे करते जा रहे हो काम, मगर बिजी यहां से बिजी नहीं हो, शरीर से बिजी हो। ऐसा भी होता है, नहीं होता है? माइंड खाली है। जो नए आते हैं उनका ऐसे ही होता है, नहीं? जो डिवोटीज नए ज्वाइन करते हैं मंदिर में, जब ज्वाइन करते हैं तो पता लगता है कि एक्चुअली क्या है। नहीं, यहाँ से खाली होते हैं, बस करते रहते हैं, पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ऐसा लगता है बिजी है मगर नहीं। इसलिए भगवान का क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? विचारवान। कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? मुनिर ब्रह्मा इंग्लिश में कह रहे हैं 6 श्लोक में, थॉटफुल। सो शरीर से भी बिजी, मन से भी बिजी।
दोनों से बिजी हो जाएगा। वो प्लानिंग करता रहेगा, सुनता रहेगा, समझता रहेगा, चेक करता रहेगा अपने आप को भी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कैसे चल रहा है, और सेवा भी पूरी जम के करेगा। और जितनी मुश्किल सेवा उतना अच्छा ही है। यू विल लर्न मच मोर। ओके, सो चौथा लक्षण, पांचवा लक्षण भगवान कह रहे हैं, जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबको प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति कर्म करता हुआ अभी कभी नहीं बनता। जो भक्ति कर्म कर रहा है वो कर्मों में बनता नहीं है, वो कर्मों में नहीं बंधेगा, क्योंकि वो किसके लिए कर रहा है, वो भगवान। इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तुम युद्ध करो, तुम कर्मों में नहीं बंधोगे, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम मेरे लिए कर रहे हो ना, तुम नॉलेज के साथ करो ना। तुम सोच रहे हो तुम लड़ोगे तो बन जाओगे, नहीं नहीं, कैसे बनोगे, नॉलेज के साथ जब कर्म करोगे तो कर्मों के फल बांधते नहीं है। आइडिया ये है। और प्रभुपाद इसके पॉपट में बहुत अच्छा लिख रहे हैं। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, चूंकि लिखा है, मैं क्योंकि पढ़ूंगा, मैं चूंकि वर्ड अच्छा नहीं लगता। क्योंकि कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय है। योग युक्तो, योग युक्तो का प्रभुपाद क्या ट्रांसलेट कर रहे हैं, योग से युक्त है, मतलब वो सबों का दास है। वहां पे कर रहे हैं भक्ति में लगे हुए, नीचे प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, वो योग से युक्त है। जो भक्ति में लगा रहता है उसमें, तो उसमें क्या सिम्टम आ गया, ये लक्षण बता रहे हैं। उसमें क्या, ये सारे लक्षण ही है इस श्लोक के अंदर। पहला लक्षण क्या, जो भक्ति में लगा हुआ है, जो भगवान के भक्ति में कर्मों में लगा हुआ है, बिजी है, ये उसको सबसे पहले वो अपने आप को सबका दास मानने लगेगा। इमीडिएटली ये अनुभव आ जाएगा उसको। सबका दास मतलब या वैष्णवों का, यहाँ सब मतलब वैष्णव, मतलब कोई भिखारी का नहीं, सड़क पे चलता हूँ मैं, अगर आप अपने एम्प्लॉय को ना अपने उसको दास मानोगे अपने आप को। वैष्णव कम्युनिटी में बात कर रहे हैं, वैष्णव कम्युनिटी में सबको अपने आप को सबका दास मानने लगता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। इसलिए सबके लिए ऑफकोर्स प्रिय नहीं होगा, लगा सबको, अगर सबको क्या कहना, अगर अपने आप को सबका दास मानोगे तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, हम एवरीबॉडी लाइक अस नहीं, ऑफकोर्स, मतलब आप बॉसिंग करोगे तो। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न है, क्योंकि हर वैष्णव उसके कर्म से प्रसन्न होगा, क्योंकि वो एक हम्बल एटीट्यूड में कर रहा है ना, सेवा, सबकी सेवा कर रहा है ना, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है, विशुद्ध आत्मा। प्रभुपाद कनेक्ट कर रहे हैं हर वर्ड को तात्पर्य में, इफ यू कैन अंडरस्टैंड। तो क्योंकि वो खुश रहता है, उसका मन शुद्ध रहता है। ये टेक्निक है शुद्ध रहने की। मतलब अगर आप इस कॉन्शियसनेस में सर्विस नहीं करोगे कि मैं हर एक का सर्वेंट हूं, लड़ाइयां होंगी, फिर शुद्ध कैसे रहोगे, फिर विशुद्ध आत्मा नहीं होगे ना, फिर मतलब कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा सोचते रहोगे, तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो वो अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, उसका मन पूर्णतः नियंत्रण रहता है। विचित आत्मा, उसका मन नियंत्रित रहता है, उसका मन डिस्टर्ब नहीं होता। मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती है, जितेंद्रिया। क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, उसकी इंद्रियां नियंत्रित हैं, अतः उसके विचलित होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। कुर्वन अपि न लिप्यते, वो कोई भी कर्म में बनता नहीं है, विचलित नहीं होता। प्रभुपाद पूरे इसको कनेक्ट कर रहे हैं हर शब्द को तात्पर्य में। उसमें स्टार्टिंग कहां से, सबकी स्टार्टिंग है, क्योंकि वो कृष्ण भावना अमृत के कर्म में सदैव लगे रहता है, इसलिए प्रभुपाद ने कहा था बी बिजी। ये कह रहे हैं बिजी। योग युक्तों का मतलब है बिजी, बस। योग युक्तों का मतलब नहीं क्या भक्ति कर रहे हो, वो तो सभी कर रहे हैं, मगर एलिवेट तो कम ही करते हैं, आगे तो कम ही लोग बढ़ रहे हैं ना। कौन आगे बढ़ रहा है, कौन नहीं बढ़ रहा, किस में लक्षण आ रहे, किस में नहीं आ रहे। जो बिजी है भक्ति में, उसमें सारे लक्षण आ जाएंगे, वो शुद्ध हो जाएगा, उसकी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएंगी, उसका मन कंट्रोल में आ जाएगा। मुश्किल है ना मन इंद्रिया कंट्रोल में, हम पूछते नहीं हम एडवांस कैसे करें, कहते हैं अभी हम तो चैंटिंग भी कर रहे हैं, हम तो भक्ति कर ही रहे हैं रोज, फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है फिर? बिजी नहीं हो सकता है शरीर से बिजी हो, मगर मन से बिजी नहीं हो। धन भी ऐड कर दो
सो वी आर नॉट बिजी. शरीर तो बिजी हो जाता है मगर माइंड को जल्दी बिजी करना बहुत थोड़ा मुश्किल है. तो शरीर बिजी होगा एक्टिविटीज से, सेवाओं से, बुद्धि और मन बिजी होगा नॉलेज से. कुछ तो सोचना पड़ेगा माइंड में, तो फिर बिजी हो जाता है माइंड. तब ये सारे लक्षण आ जाएंगे. अगर नहीं हो रहा है ऐसा, अगर आपका माइंड ही कंट्रोल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब प्रॉब्लम है कि बिजी नहीं हो आप. या तो नॉलेज नहीं ले रहे, या आप सेवा बस कुछ सेवा ढंग की कर ही नहीं रहा. अपने मन से बस थोड़ा बहुत बस चलता जा रहा है. बस कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी वृंदावन चले गए मनाया, कभी घर में बैठ गए, फिर बोर हो गए, वृंदावन चलते हुए चले गए, फिर बैठ गए. अब बोरियत की वजह से जा रहे हो वृंदावन, देख रहे हो आप. इसलिए बहुत ध्यान करना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं चीज, उससे रिजल्ट अलग हो जाता है. सो ये कर सकते हो, वृंदावन जा सकते हो, कोई गलत नहीं है, मगर कोई कॉन्क्रीट सर्विस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए. अदरवाइज प्रॉब्लम है, आप ऐसे ही टंगते रहोगे हवा में, आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है. इसीलिए लोग कहते हैं कि डिवोटीज की हेल्प करो, जो प्रीचिंग कर रहे हैं उनकी मदद करते रहो, उनके साथ जुड़ जाओ, क्योंकि फिर अब बिजी हो जाओगे, फिर नहीं मन करेगा वृंदावन जाने का, क्योंकि प्रोग्राम है भाई. नहीं होता है. पहले तो हर बस गोवर्धन जाके परिक्रमा लगा के आ गए, कुछ कर ही नहीं रहे, बिजी नहीं है. गोवर्धन महाराज भी तंग आ जाते हैं. भैया क्यों आ गए हैं. इट्स नॉट बैड टू गो, मैं नहीं कह रहा गलत है. दिल्ली में बैठने से अच्छा तो अच्छा ही है वृंदावन जाना, बट आइडियल नहीं है. अगर आप एडवांस करना चाहते हो तो आइडियल नहीं है. आपको कुछ कॉन्क्रीट सर्विस में बिजी होना पड़ेगा, दैट्स ऑल. मतलब इतने बिजी हो जाओ कि आपको ये भी सोचना पड़े अभी वृंदावन जाऊं नहीं जाऊं यार, टाइम नहीं. बहुत सारी सर्विस है. तब आप समझ लो कि सही में बिजी हो गए हो, तब समझ लो हाँ यार बिजी है, टाइम नहीं है. सीरियसली वी कांट जस्ट गो अराउंड. एंड इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद भी ज्यादा, प्रभुपाद भी वृंदावन का जाते थे. प्रभुपाद जब इस्कॉन में आ गए थे, प्रभुपाद सिर्फ टेम्पल कंस्ट्रक्शन होती थी तब देखने आते थे, ओवरसी करने, अदरवाइज अपना प्रीचिंग में थे, बिजी थे. प्रभुपाद ने कहा मैं हमेशा ही वृंदावन में रहता हूँ, मुझे जानने की क्या जरूरत है. तो जब माइंड बिजी हो जाएगा ना भगवान की सर्विस में और नॉलेज में, तो वहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे, आपके मन में ही प्रकट हो जाएंगे. कहाँ जाओगे, मोरा मन वृंदावन. चैतन्य चरितमृत में आता है, नहीं आता है, मेरा मन ही वृंदावन है. महाप्रभु ने तो ये शिक्षा दी है, अपने मन में वृंदावन को ले आओ, ऐसा कुछ करो, तब परफेक्ट है. इसका मतलब ये नहीं वृंदावन मत जाओ, आई एम नॉट सेइंग दिस, यू कैन गो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सर्विस. ये ध्यान रखना चाहिए, अपने को बिजी कर लो किसी भी तरीके से. नहीं समझ आ रहा तो डिवोटी से पूछ लो, भैया कुछ करो यार, खाली घूमे जा रहा हूँ. तभी एक गेम क्लास कर रहे हैं कि आपका मनन एटलीस्ट माइंड से तो बिजी हो जाओ, कुछ सोचना तो शुरू हो जाए, फिर अपने आप कंक्लूजन हो जाएगा. ओके, 1 घंटा हो गया. मैं तो काफी श्लोक करने वाला था, बट चलो कल करेंगे और लक्षण. हरे कृष्णा. कुछ पूछना है, कुछ कहना है? आई स्टॉप है, 1 मिनट. हमने 7वें श्लोक तक किया, कल हम और श्लोक करेंगे, उसमें हम और लक्षण देखेंगे कि जो भगवान के लिए कर्म करता है उसमें क्या क्या लक्षण आते हैं, उसको क्या क्या अनुभव होते हैं. अब आप ये भी देख लो आप में क्या क्या आए हैं, अगर नहीं आए ये सब तो जैसे प्रॉब्लम. अब प्रॉब्लम भी मैंने बता दी, क्या भगवान ने बताई दी. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की